दो बड़ी खबरें और निकल करके सामने आई हैं और ये दोनों खबरें आपको वाकई झकझोर देंगी कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक प्लेन मुंबई से उड़ा, लंदन जाना था और 3 घंटे के करीब प्लेन हवा में रहा और आखिरकार प्लेन को वापसी बुला लिया गया। एयर इंडिया का ही विमान था। और दूसरी खबर वो निकल करके सामने आ रही है, थाईलैंड से एक प्लेन चलता है और नई दिल्ली उस प्लेन को पहुंचना था, लेकिन एक और बड़ी धमकी दी गई और उसके बाद में दिल्ली पहुंचने से पहले ही प्लेन को वापसी थाईलैंड भेज दिया गया। आजकल आपको कहीं पर भी जाना है, अपने काम धंधे के लिए जाना है या कोई और जरूरी काम के लिए जाना है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आ रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्या सरकार को अब ठोस कदम नहीं उठाने चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, थाईलैंड से एक विमान चलता है, दिल्ली उस विमान को पहुंचना था, लेकिन इस विमान में बम की धमकी जो दी गई कि बम से जो है वो विमान को उड़ाया जा सकता है, ये धमकी दी गई और उसके बाद में विमान को वापसी कर दिया गया। ये खबरें आप देखिए, विमान जो है वो आनंद फानन में जैसे ही खबर आई कि इसको बम से उड़ाया जा सकता है, थाईलैंड से चला हुआ विमान दिल्ली पहुंचना था, नई दिल्ली उसको लैंड करना था, लेकिन उससे पहले ही इसको वापसी कर लिया गया। दूसरा एक प्लेन वो मुंबई से लंदन की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते से ही 3-4 घंटे हवा में रहने के बाद बीच रास्ते से ही वापसी कर दिया गया। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के एक दिन बाद में आज शुक्रवार 13 जून 2025 को मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के लगभग 3 घंटे बाद मुंबई वापसी लौटना पड़ा। फ्लाइट रेडर्स 24 के मुताबिक विमान ने सुबह 5:39 पर उड़ान भरी थी, लेकिन ईरान के हवाई क्षेत्र में तनाव और बंदी के कारण उसे लौटाया गया। एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा कि ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वहां का हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है। इसी वजह से हमारी कुछ उड़ानों को डाइवर्ट किया जा रहा है या उनकी मूल जगह पर उन्हें वापस लाया जा रहा है। एयर इंडिया ने कहा कि फ्लाइट की उड़ान में आई समस्याओं की वजह से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए हमें खेद है। एयरलाइन ने बताया कि वे यात्रियों की मदद के लिए कदम उठा रहे हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि जो यात्री चाहे उन्हें रिफंड या मुफ्त में रीशेड्यूलिंग का विकल्प दिया जा रहा है।